हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स अक्सर हमें देखने को मिलता है और उसी मिस्टेक्स के वजह से इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे बड़े मिस्टेक्स, साथ में उसका सोल्यूशन। सो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला, एसआईपी स्टार्ट ना करना या एसआईपी स्टार्ट करने से डिले करना। लोगों के पास अलग अलग एक्सक्यूजेस होता है कि मेरे पास इस साल बजट नहीं है, अगले साल जब मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है। देखिए, एसआईपी शुरू करने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता है। आप जितना डिले करोगे उतना आपका ही नुकसान है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक लंबा गेम है। आप अपने पैसे को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर इस वक्त आपके पास पैसा कम है या बजट नहीं है तो आप अपने एसआईपी को 500 या 1000 रुपये से शुरू कीजिए। जब आपके पास पैसा आ जाएगा या बजट बढ़ जाएगा तो अपने बजट के हिसाब से एसआईपी को स्टेप अप कीजिए और उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए। लेकिन एसआईपी शुरू करने से डिले मत कीजिए। स्टार्ट योर एसआईपी नाउ। दूसरा और सबसे कॉमन मिस्टेक, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के पीछे भागना। म्यूचुअल फंड में रिटर्न मैटर करता है, लेकिन सिर्फ रिटर्न को ही देखते हुए एक म्यूचुअल फंड को चूज करना ये राइट डिसीजन नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2024 के एंड से लेके पिछले 1-1.5 साल में मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। अगर किसी ने 2024 के एंड में कोई भी म्यूचुअल फंड शुरू किया था और आगे 5-6 महीने तक कुछ खास रिटर्न नहीं मिला है तो इसमें सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस म्यूचुअल फंड में निवेश करके। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड देखना शुरू कर देते हैं कि किस म्यूचुअल फंड का ज़्यादा रिटर्न है। तो ऐसे करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड चूज करने का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। आप उस म्यूचुअल फंड का लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर का रूलिंग रिटर्न जरूर चेक कीजिए कि उस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किया है या नहीं, और उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट के साथ ये म्यूचुअल फंड सुइटेबल है या नहीं है। सो कोई भी म्यूचुअल फंड का सिर्फ रिटर्न देख के ही आप उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए, उसका रूलिंग रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल जरूर चेक कीजिए। तीसरा और सबसे बड़ी गलती, मार्केट जब भी डाउन होता है या कोई भी क्रैश आता है उसी टाइम आप एसआईपी को रोक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यही तो राइट टाइम होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करने का। जब भी मार्केट डाउन होता है उस टाइम आपको म्यूचुअल फंड सस्ते में खरीदने का मौका मिलता है और एवरेजिंग करने का भी बेनिफिट मिलता है। मेरा सजेशन ये है कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो आप अपना एसआईपी को बंद मत कीजिए, अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। हो सके तो आप थोड़ा सा टॉप अप करके थोड़ा और यूनिट इकट्ठे कीजिए, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है वहां से कुछ समय के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी आता है। छोटा मिस्टेक, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से अपने एसआईपी को वहीं पे रोक देना या अपने एसआईपी से पैसा रिडीम करना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन अपने टेम्पोररी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अपना एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए या अपने एसआईपी से पैसा रिडीम नहीं करना चाहिए। ये गलती मैंने भी किया था। जब मैंने अपना पहला एसआईपी स्टार्ट किया था 2022 में, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से मैंने अपना एसआईपी वहीं पे रोक दिया था और पैसे को रिडीम कर लिया था। लेकिन आज जब मैं उस म्यूचुअल फंड का एनएवी रेट देखता हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, लेकिन उस टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए आप अपना एसआईपी को रोकना मत। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने एसआईपी को 1 या 2 महीने के लिए स्किप कीजिए, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। और जब आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप अपने एसआईपी को अगेन कंटिन्यू कीजिए। मिस्टेक नंबर 5, पुटिंग ऑल द मनी इन ए सेम म्यूचुअल फंड। मतलब सारा ही पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में डाल देना। एक ही म्यूचुअल फंड में आप सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए। अपने लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, जिससे आपका म्यूचुअल फंड ब्रेक नहीं होता है और लंबे टाइम में कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। सो ये रहा 5 बिगेस्ट मिस्टेक। आई होप इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आपने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में जरूर किया होगा। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो इस मिस्टेक्स को ज़रूर ध्यान में रखिए और मेरी सुझाव को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।